तेरा क्या होगा कालिया, उस्ताद मैंने तो आपका नमक खाया है, तो ले अब गोली खा। ये एक आइकॉनिक डायलॉग है शोले पिक्चर का, जिसको 40 साल के करीब हो गए आए, पर अभी तक हर इंसान को जो ये डायलॉग सुनता है उसको एकदम याद आता है कि ये शोले पिक्चर का। इस डायलॉग में एक बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, उस्ताद मैंने तो आपका नमक खाया है। नमक हर कल्चर में, चाहे वो हमारे इंडियन कल्चर हो, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो, चाहे वो ज्यूइश कल्चर हो, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है हमारे जीवन में। आप क्या खाना बिना नमक के सोच सकते हैं? नहीं। नमक एक न केवल खाने का प्रतीक है, बल्कि अगर आप किसी के घर में पुराने ज़माने में नमक खा लेते थे तो आप उसको किसी तरीके का धोखा नहीं दे सकते थे। इसलिए कहानियों में ये भी है कि घर में लोग आए 10 और उनमें से 9 ने खाना खाया और एक नहीं खा के गया, तो मेज़बान को शक होता था कि ये बाद में उसको धोखा तो नहीं देगा। और ये भी हमारे यहाँ है कि नमक जो है घर से नेगेटिव एनर्जी ले लेता है, और वास्तु के कल्चर में और उपायों में एक ये भी है कि आप घर में नमक का कोई कोने में खिलौना रख देते हैं, या कोई फ्लावर वास रख देते हैं, या कोई शो पीस रख देते हैं जो घर की नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब करता रहे। खैर ये तो दूसरी बात हो जाएगी। आज हम नमक के बारे में जनरल डिस्कस करेंगे कि नमक हमारे खाने में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। 3 किस्म के नमक है जिसके बारे में हम सब लोग यूज़ करते हैं। एक तो होता है रूटीन कॉमन सॉल्ट, एक होता है पीला नमक या जिसको सेंधा नमक भी कहते हैं, या कई लोग गुलाबी नमक कहते हैं, कई लाहौरी नमक या पाकिस्तानी नमक कहते हैं, या हिमालयन रॉक सॉल्ट कहते हैं। ये सभी एक ही नमक होते हैं। और एक होता है काला नमक। तो इन सब नमकों में क्या फ़र्क है और हमें अपने लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, आप आगे 10-15 मिनट में या इवन 5-10 मिनट के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। और एंड में मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात बताऊंगा और आप इसके साथ जुड़े रहना एंड तक। और अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर। सबसे पहले तो बात करते हैं टेबल सॉल्ट की, कॉमन सॉल्ट की। ये कॉमन सॉल्ट होता क्या है? ये कॉमन सॉल्ट सी से निकलता है। सी में लगातार समुद्र में नदियों का पानी रॉक्स वगैरह लेकर जाता रहता है, और समुद्र के किनारे ट्रेडिशनली शैलो पिट खोद दिए जाते हैं, उसमें पानी रख दिया जाता है जो सूरज के गर्मी से इवेपोरेट करके बाद में नमक की फॉर्म में रह जाता है, और इसमें बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और अगर हम इनको पूरी तरीके से साफ़ कर दें और नमक को प्योर जो इसका सब्सटेंस होता है सोडियम क्लोराइड बना दें, तो उसको कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। अब कॉमन सॉल्ट जो है जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो 97 to 98% सोडियम क्लोराइड होता है, और उसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं कि उसके अंदर वो आयोडीन मिला दी जाती है। बिकॉज एक स्टडी हुई थी आज से 20-30 साल पहले, डॉक्टर स्वामी ने कंडक्ट की थी कांगड़ा वैली में, जहाँ देखा गया था कि इस्तेमाल आयोडीन नमक के साथ करने में या आयोडीन का यूज़ करने से गाइटर का इंसिडेंस बहुत कम हो गया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन में आयोडीन को नमक के साथ सप्लीमेंट कर दिया गया, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशनल डाइट जो है वेजिटेरियन ज़्यादा होती है, नॉन वेज कम होती है, और आयोडीन की डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है। और उससे 97% तो कॉमन सॉल्ट हो गया। अबाउट बाकी 3% में एक तो आयोडीन होता है, दूसरा इस सॉल्ट को ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए, ग्रैन्यूल्स फॉर्म देने के लिए बेकिंग पाउडर वगैरह मिला हुआ होता है, जो हम सब लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर फ़ायदा क्या है? ये बिल्कुल प्योरीफाइड है, टेस्ट अच्छा है, और इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं हैं। नुकसान क्या है? इसके अंदर बाकी मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो कुदरती हमारे लिए हो सकते थे वो मिले हुए नहीं हैं। और ये जो पिंक सॉल्ट क्या है, जिसको हम सेंधा नमक भी कहते हैं, सेंधा वर्ड शायद सिंधु वैली से आया है। हुआ ये था कि 800 मिलियन साल पहले ये सारा इलाका समुद्र होता था, शैलो समुद्र, और वहाँ का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से समुद्र का पानी निकल गया और बाकी जो नमक था वही रह गया।
वो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से आज जहाँ पर पाकिस्तान है, पंजाब है, वहाँ खेवड़ा माइंस के रूप में रह गया। और वो वाला नमक जो है खेवड़ा माइन से निकाला जाता है, उसको पिंक सॉल्ट कहते हैं, क्योंकि उसको अगर आप रॉकी फॉर्म में देखेंगे तो उसका रंग पिंक होता है। माइंड यू, अगर आप इसको पीस देंगे तो ये भी वाइट हो जाता है। और ये पिंक क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। इसमें मैंगनीज होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके बारे में मैं ऐसे आपको क्या बताऊंगा। कॉपर होता है, तो इससे जो इकट्ठा होता है इसमें 85% सोडियम क्लोराइड होता है और बाकी मिनरल्स होते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर बाकी सारे मिनरल्स होते हैं जो कॉमन सॉल्ट में नहीं होते, क्योंकि इसमें 85% सोडियम क्लोराइड होता है और बाकी मिनरल्स होते हैं, जबकि कॉमन सॉल्ट में मिनरल्स वगैरह बिल्कुल नहीं होते, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते, सिर्फ उसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है। और आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल, लाइफ पैटर्न है, हम आरओ यूज़ करते हैं और उसमें भी पानी रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके होते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी आ सकती है, जो ये पिंक सॉल्ट पूरा करता है। पिंक सॉल्ट में कमी क्या होती है? इसके अंदर आयोडीन नहीं होता। अब आयोडीन या बहुत कम होता है, तो इसमें अगर लगातार आप ये यूज़ करेंगे तो आयोडीन की कमी आ जाएगी। और तीसरा नमक जो होता है, जिसको हम काला नमक कहते हैं, काला नमक जो है, ब्लैक सॉल्ट, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, हमारे डाइजेशन के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, रात की नींद के लिए। हाँ, जिन लोगों को नींद की बहुत प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ये मैन्युफैक्चर्ड है। हाँ, आपने ठीक सुना, ये कुदरत में नहीं मिलता जो हम लोग बाजार से खरीद के यूज़ करते हैं, इसको बनाया जाता है। इसको बनाने की टेक्निक क्या होती है ब्लैक सॉल्ट की, कि इसको भट्टियों में पकाया जाता है। एक खास किस्म के ये जो होते हैं, जो हम ढोल कहते हैं या मटके होते हैं, मटके बनाए जाते हैं। मटकों में सैंड और मिट्टी से बनाए जाते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर ले। इनको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और इसके अंदर नमक डाला जाता है। नमक में बबूल डाला जाता है, अरड़ डाले जाते हैं, बड़े सारे और हर्ब्स डाले जाते हैं, और इनको काफ़ी हाई डिग्री टेम्परेचर के ऊपर बेक किया जाता है 12 से 24 घंटे से 48 घंटे तक। और उसके बाद निकाल के ये जब रॉकी फॉर्म में काले रंग में निकलता है तो इसको मार्केट में कमर्शियली बेच दिया जाता है। और इसको पीसा जाता है तो इसके अंदर सल्फाइड की थोड़ी सी पेक्यूलियर स्मेल आ रही होती है, और बाकी काफ़ी कुछ हरड़ की, बबूल के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, और ये हमारे को टेस्ट भी एक बहुत अच्छा प्रदान करता है। तो इसको भी हम यूज़ करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों नमकों में हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। सबसे सेफ नमक तो है वो तो कॉमन सॉल्ट हो गया, लेकिन कॉमन सॉल्ट लेने में आप न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे। काला नमक जो है अगर आप बाज़ार से खरीद रहे हो, आजकल इंसानी फितरत ऐसी है कि हम कह नहीं सकते कि इसकी प्योरिटी और ये अच्छाई कितनी है। और जो पिंक सॉल्ट है, क्या वो सच्ची पिंक सॉल्ट है या वो भी नकली आ रहा है। तो ये सब देखते हुए हमें बहुत सोचकर इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। हमें जो नमक लेना है, एक तो वो ब्रांडेड हो, और दूसरा मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि आप अगर कंफ्यूज है तो आप तीनों नमकों का इस्तेमाल करिए। कभी आप कॉमन सॉल्ट यूज़ कर लीजिए, कभी आपने टेस्ट के लिए यूज़ करना है तो ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप पीला नमक, जिसको हम खेवड़ा माइन से निकला हुआ पाकिस्तानी नमक कहते हैं, जो जनरली हम अपने व्रत में यूज़ करते हैं, वो यूज़ कर लीजिए। तो अब सवाल आता है कि दिन में कितना नमक हम खा सकते हैं। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से, अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन से, सब जगह एक बात का मत कॉमन है कि 1500 मिलीग्राम तक आप सॉल्ट खा सकते हैं। बेस्ट है प्रैक्टिकली एक दिन में 1 चम्मच नमक तक आप खा सकते हैं, छोटा टीस्पून फुल। और आप एक किस्म से अगर दिन में 3 बार डिवाइड करेंगे तो 1/3 चम्मच सुबह, 1/3 चम्मच दोपहर और 1/3 चम्मच रात को खाएंगे, और उससे ज़्यादा नमक आप नहीं खाएंगे। और नटशेल में मैं यही कहना चाहूँगा, बेसिकली नमक कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है 97%, जो पीला नमक है या पाकिस्तानी नमक है वो 85% कॉमन सॉल्ट है, और जो
काला नमक है वो वही है जैसे कि टेबल सॉल्ट है, बट उसके अंदर कुछ हर्ब्स मिलाए गए हैं और बेक किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप नमक जो है आजकल के ज़माने में केवल ब्रांडेड लें, बिकॉज कुछ माइंस दूर अफगानिस्तान तजाकिस्तान में भी हैं कोयले इसकी नमक की, सॉरी मैं कोयला बोल गया, जो नमक के साथ कोयला भी हो सकता है, और वो मिलावट में इंडिया में आना शुरू हो गया है बिकॉज पाकिस्तान से हमारा ट्रेड बीच में नमक के लिए बैंड था, तो पाकिस्तानी नमक थ्रू अदर रूट्स आ रहा था। आजकल के बारे में सिचुएशन नहीं जानता, लेकिन इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो माइंस जो तजाकिस्तान में या अफगानिस्तान में है वहाँ से भी नमक इंडिया में आ रहा हो। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरीके के अपडेट से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसमें अपने कमेंट्स ज़रूर दे देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।